नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह छावड़ी और माय यूट्यूब चैनल जीके भाई जय सिंह छावड़ी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चल रहा है मेवाड़ राज्य के इतिहास चल रहा है और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम भाग 6 पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास भाग 7। भाग 7 का अध्ययन आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं भाग 7 को। भाग 7 में हम पढ़ेंगे राणा लाखा। आपने सुना होगा मेवाड़ के जो शासक राणा लाखा के बारे में। तो राणा लाखा की अगर बात करें तो राणा लाखा के समय एक तो पिछोला झील, राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ और पिछोला झील का निर्माण एक छीतर या पीछू नामक बंजारे ने अपनी बैल की याद में की। इसका निर्माण छीतर या पीछू नामक चिड़ीमार बंजारे ने राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण छीतर या पीछू नामक बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया। बैल की याद में करवाया। अब दोस्तों, पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर में है। किस जिले में? उदयपुर में। और पिछोला झील के किनारे नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। नटनी गलकी का चबूतरा कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पीछू या छित्र नामक एक चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बैल की याद में करवाया था। तो नटनी गलकी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा पिछोला झील। नटनी गलकी का चबूतरा जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। एक स्थान है बीजरी। कौन सा स्थान? बीजरी नामक स्थान पर, बीजरी नामक स्थान पर पिछोला झील के किनारे नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। आगे बात करें राणा लाखा के शासनकाल की इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट घटना है। राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में जावर की खान, जावर माइंस और जावर की खान किस जिले में स्थित है? उदयपुर। तो जावर की खान से दोस्तों राणा लाखा के समय चांदी निकली, चांदी निकली जावर की खान से। जैसे ही राणा लाखा के शासनकाल में जावर माइन से चांदी निकली तो राणा लाखा की भी चांदी चांदी हो गई। कहते हैं ना कई बार कि उस आदमी की चांदी होगी, इस तरीके से राणा लाखा की भी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी बहुत पैसे वाला हो गया, मालदार हो गया। और राणा लाखा ने अनेक दुर्गों का, अनेक महलों का निर्माण करवाया। जो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, आक्रमण किया था और उसने अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राणा लाखा को दिया जाता है। तो राणा लाखा के शासनकाल में चांदी की खान जावर उदयपुर से निकली, चांदी की खान निकली। इससे इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसने अनेक किले, अनेक इमारतें, अनेक भवनों का पुनर्निर्माण करवाया राणा लाखा ने। राणा लाखा देखो नाम से ही पता चला लक्ष्य आदमी है। कैसा आदमी है? लक्ष्य आदमी है। लक्ष्य आदमी है, लक्ष्य आदमी है, लखपति है, चांदी जिसके निकल रही है। और राणा लाखा के शासनकाल की बड़ी घटना है, इनका बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में इनका विवाह हुआ हंसाबाई के साथ में। अब ये विवाह किस शर्त पे हुआ था, किस कंडीशन पे हुआ था? हंसाबाई आखिर कौन थी, इसके बारे में हम बात करें तो राणा लाखा, राणा लाखा प्लस हंसाबाई, राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ में हुआ। राणा लाखा वृद्ध अवस्था में था, लगभग 70-72 साल की अवस्था में था। अब दोस्तों, ये हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। मारवाड़ के शासक इस समय थे रावचूड़ा और रावचूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई। रावचूड़ा के दो पुत्र थे, एक तो कान्हा और एक का नाम था रणमल राठौर। राव जो चूड़ा था मारवाड़ का शासक, रावचूड़ा ने अपनी एक प्रिय पत्नी थी किशोरी देवी, किशोरी देवी के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल राठौड़ को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और इसने अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसलिए रणमल राठौड़ अपने पिता से नाराज थे और रणमल राठौड़ ने हंसाबाई का विवाह किसके साथ तय कर दिया? लाखा के साथ कर दिया। अब जैसे ब्राह्मण सगुन लेके इनके दरबार में आए हुए थे, राणा लाखा के दरबार में, और राणा लाखा का बड़ा पुत्र था कुंवर चूड़ा।
मैं मारवाड़ की बात करूँ, मारवाड़ का शासक रावचूड़ा, जबकि मेवाड़ का जो राजकुमार है राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम था कुंवर चूड़ा। तो राणा लाखा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए ये सगुन लेके आया था हंसाबाई का, लेकिन कहा जाता है उस समय राणा लाखा दरबार में उपस्थित थे, कुंवर चूड़ा वहां थे नहीं। और इसने हंसी मजाक में जो सगुन लेकर आए ब्राह्मणों से कहा कि भला बुढ़ापे में मेरा सगुन कौन लेके आएगा, क्या बुढ़ापे में मैं शादी कर पाऊंगा, बुढ़ापे में कौन, तो मेरी मजाक क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने वहां रणमल राठौर ने ये कहलवा भेजा कि राणा लाखा हम तुम्हारे साथ में ही हमारी बहन हंसाबाई की शादी कर देंगे, लेकिन यहाँ एक शर्त होगी, शर्त ये होगी हंसाबाई से होने वाली संतान ही अगला उत्तराधिकारी घोषित होगा। ये विवाह की शर्त होगी कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही उत्तराधिकारी बनेगा, ये शर्त रखी रणमल राठौर ने। जैसे ही राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को पता लगा, तो दोस्तों कुंवर चूड़ा ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर यहाँ एक प्रतिज्ञा ली, भीषम प्रतिज्ञा ली, और इसने उत्तराधिकारी पर दावा नहीं करने का वचन दिया। इसने कहा कि मैं और मेरे वंशज कभी भी राणा लाखा का उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, यानी हंसाबाई से होने वाली संतान उत्तराधिकारी बनेगी। राणा लाखा का जो पुत्र था दोस्तों कुंवर चूड़ा, ये बहुत बड़ा पितृभक्त था, कुंवर चूड़ा पितृभक्त था। और कुंवर चूड़ा ने अपने पिता के लिए यहाँ मेवाड़ में एक प्रतिज्ञा ली, भीषम, इसलिए इसको कहा जाता है भीषम पितामह, भीषम पितामह। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीषम पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों। मेवाड़ का भीषम पितामह किसको कहेंगे, कुंवर चूड़ा को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि कुंवर चूड़ा ने अपने जो पिता राणा लाखा की शादी होने वाली थी हंसाबाई, और हंसाबाई के संतान के पक्ष में गद्दी त्याग दी इसने कुंवर चूड़ा ने। अब आखिर ये भीषम पितामह क्यों कहलाए, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, भीषम पितामह महाभारत में देवव्रत था, महाभारत में देवव्रत, जो भीषम पितामह का जो मूल नाम था ये देवव्रत था, और देवव्रत के पिता थे शांतनु, इनके पिता थे शांतनु। दोस्तों राजा शांतनु की वही कंडीशन हुई, राजा शांतनु की एक पत्नी थी, इनका नाम था गंगा, राजा शांतनु की पत्नी का नाम क्या है, गंगा। लेकिन राजा शांतनु को बुढ़ापे में इश्क हो गया, प्यार हो गया सत्यवती से, सत्यवती से बुढ़ापे में यहाँ सत्यवती नामक एक राजकुमारी से राजा शांतनु यानी देवव्रत के पिता शांतनु का प्रेम प्रसंग हो गया, और सत्यवती के पिता ने शांतनु के साथ में विवाह की ये शर्त रखी कि मैं सत्यवती का विवाह शांतनु तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन सत्यवती से होने वाली संतान ही अगला उत्तराधिकारी बनेगी। तब देवव्रत ने अपने पिता को जो कष्ट में देखा, और अपने पिता की खुशी के लिए इसने अपनी खुशी त्याग दी, और देवव्रत ने इस जो सत्यवती थी इसके उत्तराधिकारी के पक्ष में इसने जो सिंहासन त्याग दिया। इसने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी उत्तराधिकारी के लिए कोई दावा नहीं करूंगा, इसलिए देवव्रत कहलाए भीषम पितामह। भीषम प्रतिज्ञा लेने के कारण ये भीषम पितामह कहलाए। और दोस्तों यही सेम कंडीशन हुई है मेवाड़ में। मेवाड़ में भी राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा, और कुंवर चूड़ा ने जो भीषम प्रतिज्ञा ली इसलिए कहलाई ये मेवाड़ के भीषम पितामह। जैसे कि यही जो स्थिति यहाँ बनी, देवव्रत यानी देवव्रत को कहा जाता है भीषम पितामह, और भीषम पितामह के पिता शांतनु, और शांतनु की जो पत्नी थी गंगा, और गंगा के अलावा जो सत्यवती, ये जो राजकुमारी है, ये राजकुमारी सत्यवती से ये प्रेम प्रसंग चला, और इनके पक्ष में देवव्रत ने एक भीषम प्रतिज्ञा ली, इसलिए कहलाए भीषम पितामह। वो स्थिति सेम स्थिति मेवाड़ में बनी हुई है, इसलिए कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीषम पितामह। कोई समस्या यहाँ तक? देवव्रत यानी भीषम पितामह, और भीषम पितामह में सत्यवती के संतान के पक्ष में जो सिंहासन त्यागा इसलिए भीषम पितामह कहलाई। वही स्थिति कुंवर चूड़ा ने की है। आगे बात करें दोस्तों, जो राणा लाखा है, राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के विद्वान और संस्कृत के दो विद्वान निवास करते थे। एक का नाम है धनेश्वर भट्ट। क्या नाम है?
धनेश्वर भट्ट और एक का नाम है झोटिंग भट्ट। झोटिंग भट्ट राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के बड़े विद्वान निवास करते थे। एक का नाम है धनेश्वर भट्ट, एक का नाम है झोटिंग भट्ट। ये दोनों इनके दरबार में निवास करते थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। आगे देखें, संस्कृत के विद्वान धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट इनके दरबार में निवास करते थे। ये बात की हमने राणा लाखा की। दोस्तों राणा लाखा का विवाह हुआ हंसाबाई से और हंसाबाई की जो संतान हुई उसका नाम था मोकल। तो राणा लाखा के बाद में शासक कौन बनेंगे? मोकल बनेंगे। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। राणा लाखा की शासनकाल की प्रमुख घटना, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छित्र या पिछू नामक बंजारे ने, अपने बैल की याद में। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पिछोला झील के किनारे नटनी गलती का चबूतरा है जो कि बीजरी नामक स्थान पे है। राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर से चांदी की खान निकली, जिससे इसने अनेक महलों दुर्गों का निर्माण करवाया। राणा लाखा का वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में जो विवाह हुआ हंसाबाई के साथ हुआ और राणा लाखा और हंसाबाई से होने वाली जो संतान थी ये थी मोकल और इनके बाद में जो शासक बने ये बने मोकल। तो आगे हम बात करते हैं राणा लाखा के बाद में शासक मोकल की। तो दोस्तों जो मोकल का जो टाइमिंग है, शासनकाल है, ये 1421 से 1433 ईस्वी तक का है। 1421 से 1433 तक शासक रहे मोकल। मोकल के काल की प्रमुख घटना ये है, एक तो मोकल ने एक लिंगनाथ का जो मंदिर था कैलाशपुरी में और इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। एक लिंगनाथ का जो मंदिर था उसके चारों ओर परकोटा, जो परकोटा किसने बनवाया? ये राणा मोकल ने बनवाया। राणा मोकल, इनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक का इनका शासनकाल है। राणा लाखा के पिता राणा मोकल के पिता राणा लाखा, इनकी माता हंसाबाई मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन। राणा मोकल के शासनकाल की जो प्रमुख घटना है, एक तो इनके शासनकाल में एक बड़ा युद्ध हुआ। 1428 में युद्ध हुआ रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। इनकी टाइमिंग जो शासनकाल की बात है, प्रमुख युद्ध की बात करें तो एक युद्ध है रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ दोस्तों 1428 ईस्वी में। अब ये युद्ध हुआ किन किन के बीच में? तो ये युद्ध हुआ एक तो राणा मुकल और एक गुजरात के शासक अहमद शाह प्लस नागौर के शासक। रामपुरा का युद्ध 1428 में राणा मोकल और गुजरात के शासक अहमद शाह प्लस नागौर के शासक इनके बीच हुआ और इस युद्ध में जीता कौन है? राणा मोकल। विजय कौन रहा? राणा मोकल। ये बात है 1428 ईस्वी की। दोस्तों राणा मोकल के दरबार में मन्ना, फन्ना और विसल नामक शिल्पी निवास करते थे। ध्यान रखें, आपको राणा मोकल के टाइम में मन्ना, फन्ना, विसल नामक शिल्पी इनके दरबार में निवास करते थे। इनके जो दरबारी एक विद्वान था योगेश्वर और विष्णु भट्ट। ये भी आप ध्यान रखें, राणा मोकल के दरबार में जो विद्वान थे योगेश्वर और विष्णु
भट्ट ये निवास करते थे, योगेश्वर और विष्णु भट्ट। राणा मोकल ने एक लिंगनाथ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसको, एक लिंगनाथ यानी मेवाड़ के कुल देवता एक लिंगनाथ का जो मंदिर है ये कैलाशपुरी में है। एक लिंगनाथ के चारों ओर परकोटा का निर्माण करवाया। परकोटा का निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने करवाया। और इसकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था की। राणा मोकल ने एक लिंगनाथ का जो मंदिर है उदयपुर में कैलाशपुरी में, इसके चारों ओर परकोटा बनवाया और सुरक्षा की व्यवस्था की। और बात करें दोस्तों राणा मोकल की, तो राणा मोकल ने एक जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये मूलतः परमार शासक भोज ने करवाया था। परमार शासक थे भोज, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। राणा मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण इसका निर्माण करवाया समदेश्वर नाम से। समदेश्वर मंदिर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। इसी का पुनर्निर्माण समदेश्वर मंदिर के नाम से इसका पुनर्निर्माण करवाया। और दोस्तों इस मंदिर को, समदेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोकल मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। राणा मोकल की ओर बात करें तो राणा मोकल ने गुजरात के शासक के विरुद्ध झीलवाड़ा की नाल, ये उदयपुर में झीलवाड़ा की नाल, ये अभियान किया। और इस अभियान के समय राणा मोकल के पास जो साथ थे, राणा मोकल के साथ थे दोस्तों चाचा व मेरा। और चाचा मेरा ये महाराणा क्षेत्र सिंह या महाराणा खेता के अवैध संतान थे, दासी पुत्र थे, उपपत्नी के पुत्र थे। तो चाचा और मेरा ने हत्या कर दी मोकल की। चाचा और मेरा ने हत्या कर दी मोकल की और ये हत्या हुई है 1433 ईस्वी में। और ये हत्या भी कहाँ हुई है? झीलवाड़ा की नाल पर हुई है। दोस्तों यहाँ राणा मोकल अपनी सेना सहित बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे और इसने सौभाग्य से ही चाचा मीरा से वृक्ष का नाम पूछ लिया। और ये चाचा और मीरा की जो माँ थी ये खातिन जाति की थी और ये चाचा मेरा अपना अपमान समझ बैठे और इन्होंने चाचा और मीरा ने मोकल की हत्या 1433 में कर दी। दोस्तों चाचा और मीरा को इसमें सहयोग देने वाले एक आदमी है, एक तो महपा पंवार और एक चाचा का पुत्र था एक्का। इन्होंने भी इस हत्या में भूमिका निभाई थी। ये बात की हमने राणा मोकल की बात। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय पर मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।